होती है, एडमिशन का प्रोसेस कौन कौन सा होता है, ठीक है, और उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं, कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, कौन से प्रोग्राम ऑफर नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हियर वी आर विद द न्यू व्लॉग एंड यू आर वाचिंग दानिश कुल। तो यार आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन जस्ट शेयर करना चाहता हूं कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग एडमिशन की स्टार्ट हो चुकी है। तो उसमें मैं आप लोगों को एडमिशन के बारे में जो है ना बताना चाहता हूँ कि एडमिशन के प्रोसेस कौन सा होता है। मैं आप लोगों को फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक आप लोगों को मैं गाइड करूंगा कि भाई एडमिशन कैसे होती है, एडमिशन का प्रोसेस कौन कौन सा होता है, ठीक है, और उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती हैं, कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, कौन से प्रोग्राम ऑफर नहीं हो रहे, लिस्टिंग कब लगनी है, ठीक है, और क्लासेस की स्टार्ट कब होनी है, हॉस्टल का क्या प्रोसेस है। आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहूंगा। बगैर वेस्टिंग ऑफ टाइम चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाके चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है, जैसे थोड़ा मुझे सपोर्ट मिले, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक ईयर में 2 दफा एडमिशन होती है, ठीक है, एक फॉल एडमिशन होती है, दूसरा स्प्रिंग एडमिशन होती है। नवंबर में स्टार्ट होता है स्प्रिंग का सीजन, ठीक है, तो उसमें स्प्रिंग एडमिशन स्टार्ट होती है। उसमें जो है ना जैसे कि न्यू इनटेक होता है ना, स्टूडेंट का ईयर का जो न्यू इनटेक है वो लिया जाता है। स्प्रिंग और फॉल में ये चेंजिंग है कि 1-2 सब्जेक्ट जो होते हैं, एक जो डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, वो ऑफर नहीं किए जाते इसमें, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को लिंक जो है अपनी एडमिशन की अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके डायरेक्ट जाके आप उधर से ना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। आप लोग बीएस में एडमिशन लेने के विलिंग है तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होना चाहिए कि आप लोगों की जो है ना इंटर जो है ना क्लियर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने इंटर क्लियर किया है तो उसके बाद आप लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, मींस जो मार्कशीट होती है, ओरिजिनल मार्कशीट, वो आप लोगों को अभी तक नहीं मिली। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट होती है वो आप ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन में वो पुट कर सकते हैं। जब वो इंटर और फर्स्ट ईयर की मार्क्स आपसे पूछे तो उधर आप लोगों ने रिजल्ट अवेटेड का जो है ना ऑप्शन क्लिक कर देना है। अभी इस दफा ये है कि आप लोग अपनी ना डिफरेंट चॉइसेस रख सकते हैं। तो मींस जब हम लोगों ने एडमिशन ली थी उस टाइम जो हमने अपनी जो अगर चॉइस रखी थी तो हर चॉइस का अलग चालान हुआ करता था। लेकिन अब इस बार ऐसा तरीका नहीं है। मींस अभी आप लोगों ने जितनी चॉइसेस रखनी है, मींस 5 तक मैक्सिमम हो सकती है, तो जितनी चॉइसेस आपने रखनी है तो उसमें क्या होगा, चालान सिर्फ आप लोगों का ये एक होगा, ठीक, लिस्टें लगेंगी तो फिर जो ना आपकी चॉइसेस के बेस पे आप लोगों को वो सीट अलॉट करेंगे, ठीक है। मेन बात ये है कि एडमिशन के बारे में कि इस टेस्ट जो है ना एडमिशन टेस्ट नहीं हो रही इसमें, ठीक है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन टेस्ट नहीं हो रही। तो उनकी जो एडमिशन होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटर एंड मैट्रिकुलेशन जो रिजल्ट होगा तो उसके बेसिस पे आप लोगों की एडमिशन की जाएगी, ठीक है। अगर आप लोग पीएचडी में एडमिशन लेने की विलिंग है तो उसमें आपको मैं ये बता दूंगा उसमें होप सर्टिफिकेट जो है ना अलो नहीं होता, ठीक है। और जो आप लोगों ने अगर फॉर एग्जाम्पल एमएस वगैरह की है, एमफिल वगैरह की है, तो उसमें आप लोगों की जो सीजीपी है 3 से ऊपर होनी चाहिए। मींस 3 के बेलो भी नहीं होनी चाहिए और 3 के इक्विवेलेंट भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फिर जाके आप लोगों की एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में हो सकती है। एमएस के लिए भी वही प्रोसेस है कि आप होप सर्टिफिकेट वगैरह जो है ना वो आप लोगों का इधर एप्लीकेबल नहीं होगा। सीजीपी है वो भी मींस 3 तक या 3 से अबव तक होने चाहिए, ठीक है। अभी आ जाते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से ऑफर होते हैं इसमें। फॉल के टाइम पे जो भी हमारी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ऑल टू ऑल जो है ना डिपार्टमेंट जो है ना अपना एडमिशन ऑफर करता है, ठीक है। इन स्प्रिंग सेमेस्टर there are few departments who are not allowing the admission seats because of their admission policies। तो उसमें ये आता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो शरिया लॉ हो गया और जो एलएलबी जो कॉमन लॉ हो गया, ठीक है, वो जो ऑफर नहीं करते। जो दूसरा सब्जेक्ट है आईटी के रिलेटेड एडमिशन वो ऑफर नहीं करते। बकाया जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे ऑफर कर दिए। मैं आप लोगों को ये जो है ना कटिंग वगैरह मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट या कौन कौन से सब्जेक्ट जो है ना ऑफर हो रहे हैं, तो आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और फीस के मैं आप लोगों को बताता चलूं कि फीस अभी मैं हर एक डिपार्टमेंट का तो नहीं बता सकता। मैं आप लोगों को मेन सब्जेक्ट जो है, मेन डिपार्टमेंट जो है वो बता सकता हूँ। कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये फीस है 1 लाख से ऊपर, मींस 1,40,000 जो है ना कंप्यूटर साइंस की जो है ना पर सेमेस्टर की फीस है। बीबीए हो गया उसके भी जो है ना 1,14,000 तक बीबीए की फीस है। जो मैं पर्सनली अपना बताऊंगा, अगर इंग्लिश डिपार्टमेंट में आप लोग आना चाहते हैं तो इंग्लिश डिपार्टमेंट की फीस है वो 57,000 है, ठीक है। आईआर डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, या सोशल साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हो गए, उनकी जो फीसेज है ना वो भी मींस 50 से लेकर 60 के राउंड अबाउट ही है, ठीक है। ये तो हो गया फीस के स्ट्रक्चर। और उसके बाद आता है एडमिशन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। मींस अभी आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, ठीक है, आप लोगों को कंफर्मेशन जो है ना ईमेल वगैरह भी आप लोगों को रिसीव हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों का जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है या नहीं हो चुका। मींस जब उसकी डेट खत्म हो जाएगी तो उसके बाद होता है फिर जो है मेरिट बेस पे मींस स्टूडेंट जो है सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होना चाहिए कि आप लोगों का ग्रेड अच्छा होना चाहिए, तो फिर आप लोग जो एडमिशन के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक। दूसरा जो तरीका था वो टेस्ट के होता था, लेकिन जो अभी नहीं हो रहा, ठीक है, प्रोसेस है वो सारा बेस करता है आप लोगों के इंटर और फर्स्ट ईयर की मार्क्स पे, ठीक है।
अभी आ जाते हैं लिस्टिंग के बारे में, ठीक है। एडमिशन की जो लिस्ट होती है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनकी लिस्ट कब लगती होती है। स्प्रिंग की जो एडमिशन होती है उसकी जो लिस्ट है वो जनवरी के मिड तक जो है लग जाएंगी, ठीक है। और जो फॉल का सेमेस्टर होता है, ठीक है, फॉल की एडमिशन स्टार्ट होती है वो मई से स्टार्ट होती है, ठीक है। अगस्त में जाकर एडमिशन लिस्ट जो है वो लगना स्टार्ट हो जाती है। अभी आप लोगों में स्कॉलरशिप के बारे में बता दूं, हमारी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट किस्म की जो है स्कॉलरशिप वो ऑफर की जाती है, ठीक है। उसमें HSC की स्कॉलरशिप होती है, उसमें एहसास स्कॉलरशिप होती है, उसमें डिफरेंट प्रोविंसेस अलग अलग स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है। तो उसके लिए जो आप लोगों के लिए मेन काम है वो ये है कि जब आप एडमिशन लेंगे, ठीक है, जब आप लोगों का सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा तो उसके फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के अंदर अंदर आप लोगों ने वो स्कॉलरशिप है वो आप लोगों ने अवेल करनी है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने फॉर्म जो है सबमिट करवाने हैं। अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर क्रॉस कर जाएंगे तो फिर उसके बाद आप लोग कैपेबल नहीं होंगे, ठीक है, उस स्कॉलरशिप के लिए। अभी आ जाते हैं क्लासेस के बारे में। क्लासेस कब स्टार्ट होती हैं? अगर आप लोग स्प्रिंग में एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी जो क्लासेस स्टार्ट होनी है वो होती है 1 फरवरी जो होती है ना, वो उसमें जाकर क्लासेस स्टार्ट हो जाती है ऑफिशियली। अगर आप लोग फॉल सेमेस्टर में एडमिशन ले रहे हैं तो उसमें जो क्लासेस का स्टार्ट होता है वो जाता है 7 सितंबर पे, ठीक है। अभी आ जाते हैं जो मेन प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट का आफ्टर एडमिशन, मींस आफ्टर गेटिंग ऑफ एडमिशन, वो है हॉस्टल्स की, ठीक है, कि वो हॉस्टल जो है ना आप लोगों को कब अलॉट होगा, हॉस्टल की सीट आप लोगों को कब मिलेगी, ठीक है, और उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। उस प्रोसेस के लिए मैं आप लोगों को डिटेल में वीडियो एक दूसरी बना दूंगा अगर आप लोग विलिंग है इसके बारे में। तो एग्जांपल कोई स्टूडेंट आता है कि मींस जो फार अवे प्लेसेस आते हैं, मींस लाइक जो कोई गिलगित से आ गया, कोई कश्मीर से आ गया, ठीक है, या कोई लोअर दीर, अपर दीर, या जो कोई फायर समझ लो कोई चित्राल से आ गया, या कोई इंटीरियर सिंध से आ गया, बलोचिस्तान से आ गया। जब स्टूडेंट इधर आता है तो उसके लिए जो मेन प्रॉब्लम होती है वो हॉस्टल की होती है, ठीक है। मींस एक अच्छा हॉस्टल ढूंढना हो, ठीक है, अच्छी एकोमोडेशन हो, तो वो जो है ना एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। हर स्टूडेंट जो है ना विलिंग होता है कि भाई मुझे इंटरनल हॉस्टल मिले। जब आप सेमेस्टर के मिड या एंड तक पहुंच जाते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी जो है ना हॉस्टल के अलॉटमेंट स्टार्ट कर देती है, ठीक है। उसमें आप लोगों को ऑनलाइन, जैसे कि एडमिशन में ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, वैसे ही सेम आप लोगों को हॉस्टल के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। उसमें आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना NIC नंबर जो है ना वो अपने पुट करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ट्रैकिंग आईडी देंगे, एक ट्रैकिंग आईडी जो है वो सेव कर लेनी है, ठीक है। जो सेकंड सेमेस्टर में जब बंदा आ जाता है, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के मिड तक आ जाता है बंदा, तो फिर वो हॉस्टल के अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। फिर मींस उसकी वो ट्रैकिंग आईडी जो है ना उस लिस्ट से लगती है कि भाई इस ट्रैकिंग आईडी से लेकर इस ट्रैकिंग आईडी तक जिसके भी नंबर बीच में आ गया वो स्टूडेंट जो है ना हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1-2 हफ्ते के अंदर जो है ना आप लोगों को सीट अलॉट हो जाए, मींस जाके सेकंड सेमेस्टर में जाके आप लोगों को सीट अलॉट होगी। तो ये थी आज की छोटी सी हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना। और अगर एडमिशन के प्रोसेस में अगर आप लोगों को किसी भी स्टेप में किसी भी प्रोसेस में अगर आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी फील हो रही है, ठीक है, तो आप लोग बगैर किसी झिझक के जो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना फेसबुक का जो है पेज है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसको दे दूंगा, तो उधर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अपनी जो है कोई भी डिफिकल्टी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर देना, तो चला मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों को भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।